2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अब की बार 60 पार का नारा दिया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक बार फिर पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर के भरोसे है। अब की बार 60 पार का नारा कितना सफल होगा, रिपोर्ट देखिए। ये भी बता दें कि उत्तराखंड चुनाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अहम रैली 30 दिसंबर को हल्द्वानी में होने जा रही है। तो ये हल्द्वानी का दौरा और 60 का पार का नारा कितना साथ देगा बीजेपी का, रिपोर्ट से समझिए। नैनीताल जिले में प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला कार्यक्रम होगा, जब वे 30 दिसंबर को हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा में खासा उत्साह नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ हल्द्वानी में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्षी दलों ने इसे भाजपा की कमजोरी बताते हुए कहा कि पिछले 4 साल में उत्तराखंड के अंदर भाजपा सरकार ने सिर्फ 3 मुख्यमंत्री बदले, विकास के नाम पर यहाँ कोई काम नहीं हुआ। उत्तराखंड में आपदा आई, इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है। भाजपा अब केवल प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों के भरोसे उत्तराखंड में चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। मोदी जी ने उत्तराखंड को कुछ भी नहीं दिया। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई, विद्यालय जो कांग्रेस कार्यकाल में बने थे उनको बंद करने का काम किया गया, और इसके अलावा हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो उसका जब माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया तब जाके एक कदम सरकार आगे बढ़ रही थी। मोदी संग उत्तराखंड का इनका नारा पूरी तरह विफल है कि इन 5 सालों में देख लिया कि मोदी जी ने क्या इस उत्तराखंड के लिए किया और क्या यहाँ के मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री देने का काम किया। 4-4 मुख्यमंत्री देकर हमारे राज्य को जो है राजस्व के बोझ जो है उस पर डाल दिया, और अब ये सब नारे जो है इनके चलने नहीं है, जनता समझ चुकी है इनको। वहीं कांग्रेस पर भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव शोएब अहमद ने आरोप लगाया है और कहा है कि पिछले 4 सालों में विपक्ष काफी कमजोर रहा और ये सरकार की खामियां को ढंग से उजागर नहीं कर पाया। ये बात तो सच है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा सरकार उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी के बल पर ही आई थी। पहले इन्होंने चुनाव लड़ा था, मोदी के भरोसे चुनाव लड़ा था, देश में जीत भी हासिल करी, और वो मैं कहूंगा कि विपक्ष की भूमिका गलत थी, विपक्ष कहीं मजबूत नहीं था, इसलिए मोदी के भरोसे सरकार आई। और आने वाले समय में जनता जागरूक हो चुकी है। अब एक छोटे से प्रदेश उत्तराखंड में अब जहां जो चुनाव है उन प्रदेशों में मोदी के 3-3 दौरे होना, ये तो साफ दर्शाता है कि इनको युवा नेतृत्व पे भरोसा नहीं है। और जिस तरीके से 5 साल में इन्होंने यहाँ 3-3 मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ दिए, प्रदेश के विकास का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब ये मोदी आगे क्या कर लेंगे, तो जनता का मोदी जी के ऊपर भी भरोसा उठ चुका है। लेकिन पार्टी अगर सोच होगी उनकी पार्टी की कि मोदी के चेहरे पे चुनाव जीते जा सकते हैं, तो 2022 जीतना बहुत मुश्किल। हालांकि भाजपा प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेतृत्व करार दे रही है। उत्तराखंड चुनाव पर भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा ने पिछले 5 सालों में जितने काम किए हैं उन कामों को जनता के बीच ले जाकर भाजपा चुनावी मैदान पर उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने पहले भी कहा कि इतने काम किए हैं प्रदेश के अंदर, अब तो माननीय मोदी जी उनमें केवल बोनस के रूप में, वो चाहे देहरादून में गए हों चाहे यहाँ वो आ रहे हैं, निश्चित रूप से बोनस के रूप में हम सबको ये उत्तराखंड आगे बढ़े, उत्तराखंड का विकास हो, इन सब बातों को लेकर माननीय मोदी जी देहरादून में भी आए और यहाँ पर भी आए। मैं समझता हूँ कि मोदी जी का जो प्रेम है इस प्रदेश के लिए, इस उत्तराखंड के लिए, जिस प्रकार अटल जी का प्रेम था इस प्रदेश के लिए, उसी प्रकार आदरणीय मोदी जी का भी इस प्रदेश के लिए प्रेम है, और उसी प्रेम के आधार पर हम यह प्रदेश और आगे बढ़ेगा, विकास करेगा, और माननीय मोदी जी सदा हमारे साथ खड़े हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, लिहाजा कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को हल्द्वानी में रैली करेंगे। माना यह भी जा रहा कि भाजपा प्रधानमंत्री मोदी की रैली के जरिए कुमायूं की 29 विधानसभा सीटों की मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि भाजपा ने पिछले 5 सालों में उत्तराखंड के अंदर कोई काम नहीं किया, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी की रैली के जरिए भाजपा उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में जाने की कोशिश में जुटी है। अब देखना यही है कि क्या उत्तराखंड में भाजपा प्रधानमंत्री मोदी की रैली के सहारे कितनी मजबूती से उतर पाती है।
यह विपक्षी दल उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी की मैजिक को तोड़ पाने में कामयाब होता है। हल्द्वानी से जनता टीवी के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।